हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। वी हैव शेयर आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। क्या जो हमारे पास्ट जनरेशन के लोग हैं वो अपनी लैंड को शेयर करते हैं जितने भी फ्यूचर के जनरेशन हैं उनके साथ। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। जो कि हमारी नीड्स है 95% वो हम लैंड से ही पूरी करते हैं। फूड की, शेल्टर की, ये सभी नीड हम लैंड से ऑब्टेन करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी हैव नॉट ओनली brought about the degradation of land but also aggravated the pace of natural force to cause the damage to land। इसका मतलब क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसके साथ साथ जो हमारी लैंड है वो उसका डिग्रेडेशन ही नहीं हो रहा है बल्कि एग्रीवेट हो रहा है, मतलब बढ़ावा मिल रहा है, जिसकी वजह से जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनको बढ़ावा मिलने की वजह से जो हमारी लैंड है वो डैमेज हो रही है। प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। 130 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है इंडिया के अंदर वो डिग्रेडेड है, वो ख़राब हो चुकी है, जिसमें से 28% जो है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया माना जाता है और 56% जो है वो वाटर डिग्रेडेड एरिया है। जितना भी 130 में से रिमेनिंग बच जाएगा, रेस्ट इज़ अफेक्टेड बाय द सेलाइन एंड एल्काइन डिपॉजिट। और जो रेस्ट ऑफ एरिया है वो सेलाइन और एल्काइन की वजह से इफेक्टेड है। सेलाइन और एल्काइन जो कि लैंड के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होते हैं। Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, quarrying to have contribute significantly in land degradation। ये सभी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। तो हम ये लिखेंगे ओवरग्राजिंग, माइनिंग, डिफोरेस्टेशन, क्वेरिंग। माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकैवेशन वर्क इज़ कंप्लीट leaving deep scars and traces of overburdening। इट मीन्स खनन के बाद, एक्सकेवेशन के बाद जो माइनिंग साइट्स हैं उन्हें खाली छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डीप स्कार्स, ट्रेसेस हो जाते हैं, ओवरबर्डन हो जाता है। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैविंग केस सर्व लैंड डिग्रेडेशन में बोला है कि जो स्टेट झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा में, इसमें डिफोरेस्टेशन का मेन रीज़न माइनिंग ही है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्राजिंग इज़ वन मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो मेन रीज़न है डिग्रेडेशन का वो ओवरग्राजिंग है। ओवरग्राजिंग का मतलब क्या होता है, एक ही जगह से मतलब ज़्यादा चराने पर जो लैंड की यूटिलिटी कम हो जाती है उसको बोलते हैं ओवरग्राजिंग। इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कनिटी इन द सॉइल। इट मीन्स कि जितनी भी स्टेट हैं पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, उसमें लैंड डिग्रेडेशन ओवर इरिगेशन की वजह से हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करने की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे वाटर लॉगिंग ज़्यादा हो जाती है, मतलब पानी काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सैलिनिटी और एल्कनिटी बढ़ जाता है और लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर द ceramic industry generate the high quality of dust in the atmosphere। मीन्स जो मिनरल की प्रोसेसिंग की जाती है, जो लाइमस्टोन को ग्राइंड किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और सलाइट और सोपस्टोन को तैयार किया जाता है क्रेमिक इंडस्ट्री के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो है एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। क्या होगा, जो पानी का इन्फिल्ट्रेशन है वो सॉइल में रुक जाएगा, तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। इन रिसेंट ईयर industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many part of country। तो क्या है, इन रिसेंट ईयर के अंदर जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट होगा वो एक ऐसा सोर्स बन जाएगा जिसकी वजह से हमारा लैंड पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देयर आर मैनी वेज टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ये काफ़ी सारे तरीके ऐसे हैं जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ को हम सोल्व कर सकते हैं। अफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्राजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट।
कि अगर हम एफोस्टेशन या फिर ग्रेंजिंग जो मेथड है उसको मैनेज करके चलेंगे तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि तरीके बताओ कि कैसे लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या दिया, planting of shelter belts of plant, control on overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the method to check the land degradation। ये भी सब कुछ मेथड्स दिए हुए हैं जिससे कि हम चेक कर सकते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन कितना हो रहा है, क्या हमें स्टेप उठाने चाहिए इस प्रॉब्लम को दूर करने चाहिए के लिए। Proper management of wasteland, control of mining activity, proper discharge and disposal of industrial effluent and waste after treatment can reduce the land and water degradation in industrial and suburban areas। देखो अगर हम properly manage करके चलेंगे जिसकी वजह से हमारी लैंड को कोई वेस्टेज ना हो, अगर हम अपनी माइनिंग की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके चलेंगे और प्रॉपर डिस्चार्ज की फैसिलिटी होगी, इंडस्ट्री से कोई भी वेस्टेज आ रही है तो उसको प्रॉपरली तरीके से एक ऐसी जगह पे फेंकना, ऐसी जगह पे उसको रखना कि ताकि हमारा जो वाटर है या लैंड है वो ख़राब ना हो। ठीक है, ये सभी मेथड हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं ताकि हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकें, लैंड डिग्रेडेशन की और वाटर डिग्रेडेशन की। नेक्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।